गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज ये क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहले रिवीजन, ठीक है। नोट्स वोट जो भी मिले हुए उसको बंद कर दो, उनको नहीं देखना है। रिवाइज ऐसे करना है, सब बंद कर दीजिएगा। सबसे पहले जल्दी से बताइए डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। डोमेस्टिक टेरिटरी जल्दी जल्दी 3 क्लास रिवाइज करनी है जल्दी से। डोमेस्टिक फ्रीली, ओके, गुड्स एंड सर्विसेज फ्रीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या आता है? पॉलिटिकल फ्रंटियर्स प्लस शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स प्लस फिशिंग वेसल्स, ऑयल रिग्स, नेचुरल गैस फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट्स प्लस हमारी एम्बेसी, हमारे मिलिट्री कैंप, हमारा कॉन्सुलेट लोकेटेड अब्रॉड। इसके अलावा कुछ और आता है? नहीं। क्या नहीं आता? सर बाहर की एम्बेसी, बाहर की मिलिट्री कैंप, बाहर की कॉन्सुलेट्स लोकेटेड इन इंडिया, वो नहीं आएगा। इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं आएगा। फिर हम आए थे कंसेप्ट पे जिसको कहते हैं नॉर्मल रेसिडेंट। तो नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है? नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है जल्दी से? ठीक है, पहले नॉर्मल रेसिडेंट की डेफिनेशन दे। ना ना ना, नॉर्मल रेसिडेंट की डेफिनेशन, ए रुक जाओ, हाँ वापस, सेकंड चांस एंड अक्यूमुलेशन। अकोमोडेशन तो लिविंग का मतलब ही हो गया। ए तू क्यों प्रूव कर रहा है तू स्टीफन से? हाँ ठीक है सर, नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब रिजाइड्स इन दैट, उस जगह पे 1 साल से ज्यादा रहता है एंड हिज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट आल्सो लाइज इन दैट कंट्री। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब अर्निंग, स्पेंडिंग एंड अक्यूमुलेशन। ये हुआ नॉर्मल रेसिडेंट। फिर हमने एक बात देखी थी कि डोमेस्टिक टेरिटरी से क्या निकालते हैं? डोमेस्टिक इनकम। नॉर्मल रेसिडेंट से क्या निकालते हैं? नेशनल इनकम। अब डोमेस्टिक टेरिटरी से डोमेस्टिक इनकम निकलता है, मतलब यहां पे हम किसको देखते नहीं है? नॉर्मल रेसिडेंट को। इफ दैट प्रोडक्शन इज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक इनकम है। कोई भी बना है उससे मतलब नहीं है, कहां बना है उससे मतलब है। फिर हम आए नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में हम क्या देखते हैं? नॉर्मल रेसिडेंट ने बनाया क्या? नॉर्मल रेसिडेंट ने बनाया तो नेशनल इनकम में आएगा, कहीं भी बनाया उससे मतलब है क्या? नहीं सर। अच्छा, दोनों जगह बात क्या हो रही है? बात हो रही है प्रोडक्शन की, बात हो रही है प्रोडक्शन की। ये बात समझा? ये याद आई? ये तो हुई 2 दिन पहले की क्लास की बात। फिर कल हमने देखा सर मैं हूं डोमेस्टिक पे, मुझे नेशनल ले चलो, क्या करना है? रेज हैंड, रेज रेज हैंड, रेज हैंड, रेज हैंड। सम्यक प्लस एनएफआई। एनएफआई का मतलब योजित। ठीक है, एनएफआई का फुल फॉर्म नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ए सर मैं नेशनल पे हूं, मुझे वापस डोमेस्टिक ले चलो, माइनस एनएफआई, माइनस एनएफआई। ये बात ध्यान आई। अब एनएफआई का फॉर्मूला क्या था? एनएफआई का फॉर्मूला क्या था? कौन बताएगा? एनएफआई का फॉर्मूला उन्नति, क्या फ्रॉम क्या टू है? फैक्टर इनकम। ये लिखना जरूरी है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इतना याद आया क्या? ठीक है, याद करो जो मैंने आपको बताया था कि डोमेस्टिक से नेशनल पे कैसे पहुंच रहे हैं। तो हम क्या करते थे? हमें कुछ एनएफआई ऐड करना होता था। हम केवल एनएफआई क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि सर डोमेस्टिक नेशनल में कॉमन क्या था? जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर नॉर्मल रेसिडेंट ने कमाया है। सर नेशनल में ऐसा क्या है जो डोमेस्टिक में नहीं है? जो हमने बाहर से कमाया, मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो ऐड कर दो। सर डोमेस्टिक में ऐसा क्या है जो नेशनल में होना नहीं चाहिए? सर नॉन रेसिडेंट्स ने जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाया, मतलब फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, वो माइनस कर दो। उसको नेट को क्या बोलते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इन शॉर्ट, डोमेस्टिक इनकम प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम
टू अब्रॉड गिव्स मी नेशनल इनकम। मतलब सर डोमेस्टिक इनकम में ऐड कर दो जो हमने गोरों को लूटा, माइनस कर दो गोरों ने जो हमसे लूटा, विल गिव्स अस। अब अगला सवाल मेरा आपसे, क्या एनएफआई नेगेटिव हो सकता है? एनएफआई नेगेटिव हो सकता है ना, कल क्वेश्चन भी करे थे। ऑब्वियस बात है, हो सकता है गोरों ने ज्यादा लूट लिया 1947। क्या एनएफआई पॉजिटिव हो सकता है? हो सकता है। एनएफआई जीरो हो सकता है? हो सकता है। लॉजिकली मैथमेटिकली इट इज पॉसिबल। हाउ? अगर ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर एनएफआई इज पॉजिटिव, एनएफआई इज पॉजिटिव, मुझे बताइए नेशनल इनकम ज्यादा होगी डोमेस्टिक इनकम ज्यादा होगी? नेशनल इनकम। कैन आई से इफ एनएफआई इज पॉजिटिव देन नेशनल इनकम विल बी ग्रेटर देन डोमेस्टिक इनकम? इफ एनएफआई इज नेगेटिव कैन आई से फिर क्या बड़ा होगा? नेशनल इनकम विल बी लेस देन डोमेस्टिक इनकम। इफ एनएफआई इज जीरो तो क्या होगा? नेशनल इनकम इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम। अरे हाँ या ना? ठीक है क्या? अच्छा, ये चीज केवल इतनी सी, ये एक बार कॉपी कर लो। और रजिस्टर खोल के ही रखना। चलिए, अब जिससे हम रोज क्लास चालू करते हैं, नया टॉपिक, 3-4 क्वेश्चन की नेशनल में डोमेस्टिक में, बस फिर हम नया टॉपिक चालू करेंगे। नेशनल इनकम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट, डोमेस्टिक इनकम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी का एक और क्या नाम है? इकोनॉमिक टेरिटरी। अब मेरा सवाल सुनना, जिसको है रेज हैंड करिएगा। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड किस में आएगी? रेज हैंड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड किस में आएगी या सब में आएगी? किसी में नहीं आएगी। क्वेश्चन समझ गए सब? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, करेक्ट करेक्ट, नेशनल इनकम में, डोमेस्टिक इनकम में नहीं आएगी। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड डोमेस्टिक में आएगी, नेशनल में नहीं आएगी। समझा क्या? सैलरी टू इंडियन रेसिडेंट्स, क्वेश्चन सुनना, सैलरी टू इंडियन रेसिडेंट्स वर्किंग इन जापानीज एम्बेसी इन इंडिया। देखो आंसर है ना, यहां तक ऐसे जाओ, ठीक है क्या? सैलरी रिसीव टू इंडियन रेसिडेंट्स वर्किंग इन जापानीज एम्बेसी इन इंडिया में आएगी? आएगी? अरे हाँ, डोमेस्टिक नहीं आएगी। करेक्ट। क्यों? जापानीज एम्बेसी इंडिया का पार्ट है क्या? नो सर। पर इंडियन रेसिडेंट नॉर्मल रेसिडेंट का पार्ट है क्या? यस सर। समझा क्या? चलो लास्ट लास्ट लास्ट, प्रॉफिट अर्न बाय शायोमी इन इंडिया। शायोमी पता है? MITV। प्रॉफिट अर्न बाय शायोमी इन इंडिया, प्रॉफिट अर्न बाय शायोमी इन इंडिया। निखिल में आएगी और नहीं आएगी? ये तो क्या, ये तो ना चल रहा इधर ए इधर बी। सर देख लो आदित्य, करेक्ट। शायोमी भाई नॉर्मल रेसिडेंट है क्या? नहीं है, इसमें नहीं आएगी। लेकिन इंडिया में है क्या? ऑब्वियसली सर। तो ये डोमेस्टिक इनकम के अंदर आएगी। इतना याद आया सबको? क्या आज के क्वेश्चन थोड़े और इजी लगे? क्यों? क्योंकि हमने 3 दिन इसी पर फोकस किया। डे 1 पे थोड़े हार्ड लगेंगे, डे 2 थोड़ा और, फिर डे 3 पे हमने और इतनी सारी चीजें कर ली। अब डे 4 पे चीजें इतनी कनेक्ट हो गई है, अब ये इजी लगेंगी। समझा क्या? ठीक है। नेशनल इनकम ऐसा ही है,
थोड़ा स्टार्टिंग में दिमाग लगाना, बोलो ये क्या चल रहा है ना। अब एक सीधी सी बात है, अगर 1000, 2000, 5000 करोड़ निकाल रहे हैं तो उसमें थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं आज के कंसेप्ट पे। मुझे जल्दी से, जब तक जिसको आती है रेज हैंड करिए, नेशनल इनकम की डेफिनेशन, रेज हैंड करना, नेशनल इनकम की डेफिनेशन, नेशनल इनकम की डेफिनेशन जिसको भी आती है जल्दी से बताइए। ए देख के नहीं बतानी, देख के तो तुम बता दोगे, इतने तुम पढ़े लिखे हो, जल्दी से बताइए। सागर ऑफ अ कंट्री, एक वर्ड बोला इसने, कौन सा? नहीं नहीं, वो तो हमने पढ़ लिया, फैक्टर इनकम, है ना। एक वर्ड बोला क्या? सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। अच्छा, और डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम में हर जगह हम क्या देख रहे थे? सबसे पहला वर्ड जो मैंने मास्टर चार्ट पे लिखवाया था वो क्या था? प्रोडक्शन। तो मैं बोलूं हम ये दो शब्द पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं डे वन से, सर, प्रोडक्शन एंड फैक्टर इनकम। और हमने एक बात देखी कि सर नेशनल इनकम के अंदर केवल क्या आती है? फैक्टर इनकम, जब प्रोडक्शन हो। पर एक लाइफ में एक बात बताओ कि केवल फैक्टर इनकम होती है क्या? क्या कोई और तरह की भी इनकम हो सकती है क्या? पहले तो मेरा यह सवाल, इस सवाल से पहले एक दूसरा सवाल, इनकम मतलब क्या है? फैक्टर वैक्टर सबको गोली मारो, इनकम मतलब क्या है? रोकड़ा है, पैसा है। ठीक है, अगला सवाल मेरा कि लाइफ में केवल सर फैक्टर इनकम है क्या? और कौन सी इनकम? वो उसमें मत चल जाना सर, हवाले का पैसा, इंद्रप्रस्थ पे बन जाओ, लॉटरी का पैसा। इलीगल इनकम नहीं बात कर रहा हूं, लीगल इनकम की ही बात कर रहा हूं। इंटरेस्ट तो फैक्टर इनकम है ना। फैक्टर इनकम क्या क्या होती है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। कोई और इनकम हो सकती है क्या विच इज लीगल बट इज नॉट फैक्टर इनकम? सोचो सोचो, क्या केवल फैक्टर से प्रोडक्शन देके इनकम मिलती है क्या? दिमाग लगाओ। हाँ, सोचो सोचो, ढोक के पैसे लिए कभी? रिश्तेदारों को ढोक दी, उन्होंने पैसे दिए, मम्मी ले ली वापस, वो बात अलग है, लेकिन ढोक दी और पैसे मिले? नहीं मिले। रिश्तेदार खराब है तुम्हारे, वो वैसे ही खराब होते, तुम्हारे ज्यादा खराब है, पैसे भी नहीं दे रहे। हाँ, ढोक के पैसे मिले? मिले ना। वो बात अलग है कि तुम्हारी मम्मी ने वापस ले लिए होंगे कि मेरे को भी तो उनके बेटों को देना पड़ता है। किस किस की मम्मी ने पैसे ले लिए वापस? मेरी मम्मी तो लिए। तुम मत डरो, तो मैं आ रहा हूं वीडियो में। तुम सबकी मम्मी रखने देती तुम सबको पैसे? ठीक है, चलो। अब एक बात बताओ, ढोक की जो कमाई है तो लीगल? उनको ऐसा तो ना बोला था कि बता दूंगा आप क्या पैसे दे रहे हो क्या? ऐसा तो है नहीं, है ना? नहीं ना, है तो लीगल इनकम। लेकिन एक मुझे बात बताओ, जब आपने ढोक दी तो इनकम तो मिली, लेकिन कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिया क्या? नहीं, लेकिन ये इनकम तो है। अरे हाँ, है ना? पापा मम्मी पॉकेट मनी देते हैं, दुख काहे खत्म नहीं होता। नॉर्मल केस में पापा मम्मी थोड़े पैसे तो दे ही देते, पॉकेट मनी, कुछ तो पॉकेट मनी मिलती है। अब पॉकेट मनी के लिए तुमने क्या पापा मम्मी को फैक्टर प्रोडक्शन दिया गया? नहीं ना, लेकिन इनकम तो मिल रही है, तो देयर इज वन सॉर्ट ऑफ अनदर इनकम ऑल्सो। अरे हाँ या ना? तो सुनिए ना, इनकम, अब हटाओ इधर, इकोनॉमिक्स ने बोला इनकम सर दो तरह की होती है, फैक्टर इनकम और दूसरा ट्रांसफर इनकम। अरे हाँ या ना? फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। तो सबसे पहले समझते हैं, फैक्टर इनकम से स्टार्ट करते हैं, फिर ट्रांसफर इनकम पे जाएंगे। ठीक है क्या? फैक्टर इनकम क्या होती है? सर, इट इज द इनकम अर्न बाय रेंडरिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और उसके बदले हमारे को क्या मिलती है? फैक्टर इनकम। मतलब इट इज द इनकम received by factors of
प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग सर्विसेज इन प्रोडक्शन प्रोसेस। क्या समझ आया? डेफिनेशन देखो, क्या समझ आया? सर, इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग सर्विसेज इन प्रोडक्शन प्रोसेस, मतलब आपने प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करे, उसके बदले आपको जो इनकम मिली उसको क्या कहते हैं? फैक्टर इनकम। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं? जल्दी से ध्यान देते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर जो भी बोलना है बोल लो। अब ये चारों क्या है? ये चारों क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इनके बदले क्या मिलता है? फैक्टर इनकम। ए जल्दी से बताओ, लैंड के बदले, लेबर के बदले या सैलरी? सैलरी भी बोलो यार, मैं लेबर हूं, मुझे सैलरी भी मिलती है। हाँ, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट। हाँ है ना? एक सेकंड, कॉपी करने का टाइम दूंगा, 2 मिनट रुको, समझो। अब मुझे बताओ, क्या यहां पे 2 पार्ट्स दिख रहे हैं क्या? कैन आई से यू आर गिविंग समथिंग एंड इन रिटर्न यू आर टेकिंग समथिंग? गिव एंड टेक दिख रहा है क्या? कि भाई सर मैंने कुछ प्रोवाइड किया, उसके बदले मुझे कुछ मिला। मुफ्त का कुछ मिला क्या? मेहनत करी सर, भले ही वो पैसा है, पैसा फ्री में गया, लेकिन पैसा कमाने के लिए तो मेहनत करी थी। है ना? मतलब मैंने कुछ तो प्रोवाइड किया, मुझे फ्री में कुछ नहीं मिला है। है ना? तो कहना इसे दोनों साइड से हो रहा है, तो इट इज अ बायलेटरल कंसेप्ट। बायलेटरल कंसेप्ट, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड बाय? बाय मतलब टू। इट इज अ टू वे प्रोसेस, मतलब फ्री में कुछ नहीं मिल रहा। फ्री में कुछ नहीं मिल रहा मतलब ये जो इनकम है, क्या ये आपने कमाई है? फ्री में मिला क्या? पॉकेट मनी में तो कुछ नहीं किया, फ्री में मिला है वो, इसलिए वो बहुत अच्छी लगती है ना? लेकिन क्या ये जो सारी इनकम है, ये जो चारों इनकम है, क्या ये आपने कमाई है? है ना? कमाई है ना? इसीलिए इसको और क्या कहते हैं? अर्न्ड इनकम। क्या बोलते हैं? अर्न्ड इनकम। भाई क्या बोलते हैं? अर्न्ड इनकम। और इस कंसेप्ट को हम एक और बोलते हैं अर्निंग कंसेप्ट। और नेशनल इनकम की डेफिनेशन क्या थी? सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम। तो इट इज ऑब्वियस दैट दिस इनकम इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। दिस इनकम इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। अरे हाँ या ना? देखो सारे पॉइंट समझते हैं। इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग सर्विसेज इन प्रोडक्शन प्रोसेस। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उसके बदले फैक्टर इनकम मिली। सर लैंड प्रोवाइड किया तो रेंट मिला, फ्री में रेंट नहीं मिला है। लेबर प्रोवाइड की, वेजेस मिली। कैपिटल प्रोवाइड किया, ब्याज मिला। एंटरप्रेन्योर प्रोवाइड किया, प्रॉफिट मिला। कुछ प्रोवाइड किया तभी कुछ मिला, इसलिए इट इज अ बायलेटरल कंसेप्ट। ये ढोक के पैसे जैसे है क्या कि फ्री में मिला है? नहीं, यहां सर मेहनत करिए, इसलिए ये खून पसीने की कमाई है, मतलब इट इज अ अर्न इनकम। इस कंसेप्ट को और क्या कहते हैं? अर्निंग कंसेप्ट। और ये हमारी डेफिनेशन में ही है नेशनल इनकम। हाउ इट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम? 2 लॉजिक देखना। एक तो क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हो रहा है, तो प्रोडक्शन से जो इनकम होती है वो ऑटोमेटिकली नेशनल इनकम के अंदर आती है। इतना समझ आया सबको? फैक्टर इनकम में कोई डाउट है तो पूछो। नहीं है? चलो जब तक इस साइड को कॉपी करो, फिर हम ट्रांसफर इनकम पे आते हैं।
बैकस्ट्रीट बॉयज कॉपी कर लिया, यानी तुम पहली कॉपी कर रहे थे। चले भाई ट्रांसफर इनकम पे कर लिया कॉपी। हाँ जी चलो, अब अगला आता है ट्रांसफर इनकम। इनकम received without rendering any productive services in return। क्या समझ आया, क्या समझ आया, क्या समझ आया, जल्दी बताओ। इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन रिटर्न। क्या समझ आया? बिना कुछ काम करे पैसा मिल गया, उसको हम कहते हैं ट्रांसफर इनकम। क्या कहते हैं? ट्रांसफर इनकम। इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? यूनिलेटरल कंसेप्ट। यूनिलेटरल का मतलब तुम्हें तो पता ही होगा, वन साइडेड, एक तरफा। अब एक बात समझिए, अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बायोलेटरल यूनिलेटरल में वहां तुमने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, तुम्हें फॉलो बैक भी मिला है। यहां तुमने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, तुम्हें फॉलो बैक नहीं मिला। यहां तुमने मैसेज भेजा, तुम्हें जवाब भी मिला। यहां तुमने मैसेज भेजा, या तो तुम सीन पे छोड़े गए हो, या फिर यू कांट रिप्लाई टू दिस कॉन्वर्सेशन एनीमोर, है ना? तो ये क्या है? इसलिए यूनिलेटरल, वन साइडेड, राइट? जस्ट लाइक रणबीर कपूर इन ए दिल है मुश्किल, एक तरफा। आई न्यू इट। ठीक है ना? इट इज यूनिलेटरल कंसेप्ट, इट इज अ वन साइडेड कंसेप्ट। अब मैंने अभी आपको दो एग्जांपल बिल्कुल बेसिक से दिए थे, ढोक के पैसे, है ना? करेक्ट। या फिर पॉकेट मनी, क्या वो कमाई तुम लोगों ने है? क्या कह रहे हैं? अरे चोरी के पैसे तो ना है, अरे ढोक के पैसे में ऐसे तो ना कि उनकी जेब से पैसे मार लिए, ढोक दिए, ये तो ना कर रहे हैं भाई, उन्होंने दिए पैसे। चोरी के पैसे तो इलीगल में आ गए ना, इलीगल इनकम की बात नहीं कर रहे वो। शाबाश, क्या प्रोडक्शन किया तूने, तूने उसमें प्रोडक्शन प्रोसेस क्या करा ये बता। बोले चोरी करी सर, मेहनत तो करी। वाह वाह वाह, शाबाश, करेक्ट। तो इट इज अ यूनिलेटरल वन साइड कंसेप्ट, प्लस इफ इट इज अर्न इनकम, इधर आपने कुछ मेहनत किया, क्या फ्री में पैसा मिला, तो इट इज अर्न इनकम। समझा क्या? है ना? समझा क्या? इसके अलावा विल इट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम? वाई? ये मत बोलना सर क्योंकि कुछ कम मेहनत नहीं करी है, ये कोई लॉजिक नहीं है। क्यों नहीं आएगा? करेक्ट, क्योंकि इससे कुछ प्रोडक्शन नहीं हुआ, इससे कोई प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर कुछ नहीं हुआ, ना ही कोई गुड्स बने, ना ही कोई सर्विस जनरेट हुई उस इनकम से, है ना? उससे कुछ जनरेट नहीं हुई, इसलिए
इट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, है ना, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, अभी मैं केवल 3 एग्जांपल लिखूंगा, बाद में हम इधर और लिखेंगे एग्जांपल। क्या क्या बोला था, ढूक के पैसे तो लिखते हुए अच्छा नहीं लगेगा। पॉकेट मनी, ये तू लिखियो लेकिन एग्जाम में नहीं। पॉकेट मनी, गिफ्ट्स, अभी और लिखवाऊंगा, अभी 2 लिखे। पॉकेट मनी, गिफ्ट्स, है ना, करेक्ट। निखिल ने किसी को गिफ्ट दिया तो वो क्या हुई, दैट इज समथिंग एल्स। पर गिफ्ट जो दिया दैट इज ट्रांसफर इनकम। नहीं, गिफ्ट दिया उसने रख लिया फिर भी आया, यू कांट रिप्लाई टू दिस कॉन्वर्सेशन एनी मोर। ठीक है क्या, चलिए चलिए, बस बस ये मत बोलना सर, इतना सच नहीं बोलना होता है। ठीक है क्या, चलिए। अब इफ इट इज एन अर्निंग कंसेप्ट, इसके इधर लिखना, एक जगह अगर नहीं लिखा होता हूं यहां लिख देता हूं, इट इज अ रिसिप्ट कंसेप्ट, इट इज अ रिसिप्ट कंसेप्ट लिखना है। ये एक चीज लिखना भूल गए थे, बस अब कॉपी कर लो एक बार। कॉपी किया गया, चलो एक बार वापस समझते हैं जल्दी से। फैक्टर इनकम, इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग सर्विसेज इन प्रोडक्शन प्रोसेस। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड को क्या मिलता है, रेंट। लेबर को वेजेस एंड सैलरीज। कैपिटल पे इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। बायलेटरल कंसेप्ट, वाई बायलेटरल कंसेप्ट है, 2 साइडेड है ना। It is an earned income, it is an earning concept and it is included in national income. अगला आते हैं ट्रांसफर इनकम। सर व्हाट इज ट्रांसफर इनकम, सर इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन रिटर्न। इसके अलावा इट इज अ यूनिलेटरल कंसेप्ट, वन साइड कंसेप्ट, और समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तीसरा, इट इज अर्नड इनकम नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। व्हाई नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, समझने की बात है सर, इससे क्योंकि कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा। इसके अलावा इट इज अ रिसिप्ट कंसेप्ट एंड एग्जांपल मैंने आपको दिए। अब अगर मैं इसके एक डायग्राम के शॉर्ट में आपको दोनों समझाने की कोशिश करूं तो ऐसा समझना, वापस बोल रहा हूं, ड्राइंग पे कोई नहीं हंसेगा। क्या क्या बोले, तू 1 साल से पढ़ रहा है फिर भी मजाक उड़ा रहा है। अब एक बात समझिए, इस इंसान ने इसको कोई प्रोडक्शन प्रोसेस की, मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करे। क्या प्रोवाइड करे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करे। इसके बदले इसको क्या मिला, इसके बदले इसको क्या मिला, फैक्टर इनकम। ये समझ आया। इन शॉर्ट, गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोवाइडेड एंड इन रिटर्न ही इज गेटिंग फैक्टर इनकम, है ना। समझा क्या इतना। अब दूसरा हो, ए हंस कह रहे हो मैं पिक्शनरी में अच्छा हूं,
क्या? ये क्या बोला? लो, अब तुम इसमें भी दिक्कत क्या बना इंसान? श्श, इसको क्या मिली? इसको क्या मिला? इनकम। देखो उसकी आंखों से समझ आ रहा है ना, वो डॉलर वाला साइन है या ना? पर इसने इसको कुछ दिया क्या? कुछ नहीं। नहीं, नो प्रोडक्शन प्रोसेस इन रिटर्न, ये तू नहीं बना पाएगा, इसलिए थोड़ा ज्यादा टैलेंट चाहिए। समझा क्या? एक बात समझो, एक सेकंड। यहां पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करा, एक तरीके स्टेप 1, उसके बदले में ये चीज मिली, बाइलेटरल 1 एंड 2। यहां पे आपको इनकम मिल गई, लेकिन आपने कुछ रिटर्न में नहीं प्रोवाइड किया, इसलिए ये। तो इन शॉर्ट में बोलूं तो ये ऐसी चीज पॉसिबल यहां पे है नहीं। आप ये चार्ट बना लो, ड्राइंग बना सको तो ठीक है, वरना ए और बी लिख दो, ठीक है क्या? फैक्टर के नीचे, फैक्टर वाले के नीचे ये बनाना, और इसको इसके नीचे बनाना। समझ आया? ये कॉपी हो गया? हाँ, टाइम तो लगेगा। ये जल्दी फिर क्वेश्चंस करने कि फैक्टर में आएगा, ट्रांसफर में आएगा, या किसी में नहीं आएगा। मिटा दूं? ठीक है, सबसे पहले बोनस रिसीव्ड बाय बोनस रिसीव्ड बाय सी अंशुल जैन सर फ्रॉम अंजुल सर। बताइए, फैक्टर इनकम में या ट्रांसफर इनकम में? सोचना, रेज हैंड करना, दिमाग लगाना। अरे भाई, आंसर तो ना देना है, जिसको है रेज हैंड करो। ट्रांसफर वाले, ट्रांसफर वाले 3, फैक्टर वाले ठीक है। अब एक सेकेंड, तुम लोगों को लगाएगा बोनस कद्दू कटा सब में बटा। भाई बोनस ऐसे नहीं मिलता है। पहली बात तो ये, बोनस अच्छा काम करते हैं तो मिलता है। इसमें ऐसा नहीं कि बोनस अंजुल सर ने सबको ही डिक्लेयर कर दिया, ऐसी खुश है अंजुल सर, सबको डिक्लेयर कर दिया, मंजीत सर को भी मिल रहा है, राहुल भैया को भी मिल रहा है, अमीन भैया को भी मिल रहा है,
सबको ही मिल रहा है ऐसा नहीं, बोनस केवल इंप्लॉय परफॉर्मेंस में मिलता है। इंप्लॉय ने परफॉर्मेंस करी मतलब इंप्लॉय ने लेबर दिया है, लेबर के बदले अच्छा बोनस मिला है। समझा क्या? सेकंड, यहीं सब तुम्हें एक चीज और क्लियर होगी, गिफ्ट गिवन बाय gifts given by C. Anjul sir to its employees on Diwali. सुन लिया क्वेश्चन? गिफ्ट्स गिवन बाय C. A. Anjul sir to its employees on occasion of दिवाली। तुम्हारे घर में भी बिजनेस अगर होगा तो देखा होगा कितनी बार ऐसे दिवाली या फेस्टिवल्स पे इंप्लॉय को ऐसे गिफ्ट देते हैं। बहुत आंसर दे दिया मैंने इस लाइन में। हाँ, तो फैक्टर वाले, ट्रांसफर वाले, करेक्ट, सॉरी ये इसमें आएगा, ये इसमें। अब समझ आया डिफरेंस? हाँ या ना? क्यों? क्योंकि गिफ्ट के लिए किसी ने ऐसे कुछ एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करी, गिफ्ट सबको ही मिला, यहां कद्दू कटा सब में बटा। ठीक है क्या? तीसरा, सैलरी रिसीव्ड, सैलरी रिसीव फैक्टर वाले, सैलरी रिसीव फैक्टर वाले, ट्रांसफर वाले, सबको आ गया? करेक्ट। हाँ या ना? समझ आ रहा है क्या? डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल। क्वेश्चन समझ गए? डिविडेंड रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल, फैक्टर वाले, ट्रांसफर वाले, तीन। ये बहुत लोगों ने रेजेंट नहीं किया था, वो कौन सी इनकम है? पहली बात तो देखिए, इसमें क्यों डाउट हो सकता था, लेकिन लॉजिक समझिए। पहले तो ये समझो डिविडेंड क्या है, आई होप थोड़ा बहुत बताओ। डिविडेंड किसको मिलता है? शेयर होल्डर को। शेयर होल्डर कौन? जिसने पैसा लगाया, मतलब एंटरप्रेन्योर, ओनर। शेयर होल्डर मतलब ओनर, ओनर मतलब एंटरप्रेन्योर। और डिविडेंड किस में से डिस्ट्रीब्यूट होता है? प्रॉफिट में से। एंटरप्रेन्योर की कोई सैलरी नहीं होती, उसको डिविडेंड इन रिटर्न मिलता है। अब मुझे बताओ, मैंने आंसर आपको दे दिया, अब फैक्टर वाले, समझ गया क्या सबको? यहां उसने एंटरप्रेन्योरशिप दी, उसके बदले उसको प्रॉफिट मिला। ये समझ आई क्या बात? अरे हाँ या ना? चलिए, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, हिंदी में बोलूं तो बेरोजगारी भत्ता। तो तुम सोच रहे हो कि सर हमें क्यों नहीं मिलता ये? हाँ जी, बताइए। फैक्टर वाले, दो फैक्टर वाले हैं। ट्रांसफर वाले, रचित क्यों? क्योंकि फैक्टर नहीं है। हाँ सुनाओ सुनाओ। ए हाँ, हाँ बोल। अरे बोल बोल बोल, अरे बोल बोल बोल। अरे इम्परफेक्ट रीजन दे देते, ठीक है, कोई और, कोई और? क्योंकि उसने कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं करी है। अब ये मत बोलना सर उसने कभी तो प्रोडक्शन एक्टिविटी करी थी। ए आज का कुछ कर रहा है? आज तो उसको फ्री में पैसे मिल रहा है। अपने इंडिया में फिर भी नहीं मिलता इतना अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, यूएसए वगैरह में तो अनएम्प्लॉयड होते हैं तो पैसा मिलता है? इतना भी नहीं मिलता ना भाई। तू सोचे इतना भी नहीं मिलता कि लोग और सर फिर काम ही क्यों करते हैं? वाह भाई वाह। अभी यार तो क्वेश्चन है ना वो तो मेरा, वो तो मेरा क्वेश्चन है, अभी रुक जाना। ठीक है। ए
फाइनेंशियल हेल्प रिसीव्ड फॉर अर्थक्वेक विक्टिम्स, ट्रांसफर वाले, फैक्टर वाले, इनकम वाले में तो रिजेंट कर तू, पैसा तो आया। हाँ देख, भूकंप में इंसान को कुछ लगी, उसके लिए उसको पैसा मिला, उसने कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी करी क्या? लग रहा है कहीं से प्रोडक्टिव एक्टिविटी करी? नहीं कर। तो इट इज अ ट्रांसफर इनकम। चैरिटी और डोनेशन रिसीव्ड, फैक्टर वाले, ट्रांसफर वाले, सब क्लियर? बोलिए सर इतना इजी क्वेश्चन मुझे, मैं हाथ रेज हैंड करना नहीं सोचती वैलिड। ठीक है, ठीक है जी। अब आते हैं ये, थोड़ा दिमाग लगाओ, ये मैं आप सबको समय दे रहा हूं सोचने का, फिर बताना। उन्नति तेरे से पूछूंगा सबसे पहले। अभी तो मैं जानना चाहता हूं आपका आंसर किधर जा रहा है पहले। हाँ जी, ओल्ड एज पेंशन हुआ, सबको क्लिक हुआ थोड़ा बहुत? ओल्ड एज पेंशन, संजय जी? नहीं नहीं, पहले उन्नति से पूछते हैं। हाँ, फैक्टर में लग रहा है, ट्रांसफर में लग रहा है, गट फीलिंग क्या आ रही है? ट्रांसफर लॉक कर दो भाई, एग्जाम में आएगा, खाली तो छोड़ के नहीं आएगी, भले आए नहीं आए, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। ट्रांसफर, ठीक है। संजय ट्रांसफर, चलो ऐसा करते हैं, ट्रांसफर वाले रेज हैंड करें, फैक्टर वाले रेज हैंड करें। ये तू किस में ऐसे छोटा सा ऐसे पेन रेज कर रहा है, 5 रुपए वाला? हाँ ठीक है। हाँ अब एक बात समझो, इसका आंसर है ट्रांसफर इनकम। अभी लॉजिक सुनो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये नहीं है। अब मुझे बताओ, ओल्ड एज पेंशन किसको मिलती है? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलती है। क्या वो इंसान जिसको अब पैसा मिल रहा है, मेरे पापा का एग्जांपल लेता हूं, मेरे पापा को पेंशन मिलती है, रिटायर्ड हो चुके हैं गवर्नमेंट ऑफिस से, क्या आज वो कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर रहे हैं कंपनी के लिए? अब तुम बोलोगे सर पहले तो करी थी ना, अरे तो तब उनको सैलरी मिलती थी, तब उनको उसके बदले सैलरी मिलती थी। दूसरी बात, एक और लॉजिक लो, ओल्ड एज पेंशन गवर्नमेंट का सोशल ऑब्जेक्टिव है कि भाई तुमने हमारे लिए 20-30 साल काम किया तो हमें तुम्हें पेंशन देंगे। और इस रीजन से, क्योंकि गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम होता जा रहा था, पेंशन स्टॉप कर दी गई है। अब नहीं मिलेगी, मतलब अब तुम सोचो सरकारी नौकरी लग जाएगी तो लड़की भी मिल जाएगी और पेंशन भी मिलेगी, तुम्हें देख के दोनों नहीं मिलेगी। ठीक, चलिए समझे क्या? तो पेंशन समझ आया क्या? क्यों ट्रांसफर इनकम है? क्यों ट्रांसफर इनकम है? क्योंकि सर आज की तारीख में वो इंसान कोई प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, मेरे पापा को फ्री के पैसे मिल रहे हैं। कंपनसेशन मतलब ऐसा, कंपनसेशन तो वो तो उसकी प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए लगी ना। अभी इसमें एक क्वेश्चन एक आएगा, अभी वो भी कराऊंगा, रुक जाओ। स्कॉलरशिप, तुम में बहुतों को कुछ तो मिली होगी, एएस इंस्टीट्यूट में जो एग्जिस्टिंग है उनको स्कॉलरशिप मिली होगी, तो बताओ ट्रांसफर वाले, एक जना है ट्रांसफर वाला, 2 2 3 4 5 होने वाले, 4, ठीक है। फैक्टर वाले, तुम्हें एक बात बताओ, तुमने हमारे को कौन सा प्रोडक्शन करके दिया है? शाबाश शाबाश, बोलो सर मार्क्स दिए, हम स्कूल के टॉपर बने, ये स्कॉलरशिप तुम्हें मिली, लेकिन क्या तुमने उसमें कोई प्रोडक्शन प्रोसेस किया क्या? कोई गुड्स या सर्विसेज इकोनॉमी में दिए क्या?
उस स्कॉलरशिप से, ये मत बोलना सर हम आपके बच्चे बन गए, फिर आपको आपकी कमाई हुई, फिर आपका रिजल्ट आया अखबार में छापोगे। पर ये देखो कि तुम्हारे स्कॉलरशिप से क्या कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी हुई? तुम्हारे स्कॉलरशिप से क्या हुई? अरे वाह, गुड एग्जांपल। अरे स्कॉलरशिप तो बच्चे को तो फ्री में मिली। एक सेकेंड ऐसे समझो ऐसे समझो। मान लो 60,000 फीस है, ऐसे समझो, ठीक है। मान लो तुम्हें केवल 40,000 देनी पड़ रही है, ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं। ये 20,000 मुफ्त मुफ्त मुफ्त। इस 20,000 के लिए तुमने कुछ किया है क्या? फ्री में मिले ना तुम्हारे को। अरे पैसा कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटी करी क्या? प्रोडक्टिव एक्टिविटी कितने की मिली? 40 की। उस 40 का ही तो पैसा दिया, तो इतना ही मिलना चाहिए, बाकी 20 तो तुम्हें फ्री में मिल रहा है। अरे शाबाश। अरे भाई कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी है क्या? ये सोचो, स्कॉलरशिप जब तुमने एग्जाम दिया या जिस भी बेसिस पे तुम्हें स्कॉलरशिप मिली, वो तुमने कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी करी क्या तब? बोलो नहीं ना। इसलिए स्कॉलरशिप किसके अंदर आती है? ट्रांसफर में। अगला, अरे टैक्सेस, ये बताइए टैक्सेस मतलब गवर्नमेंट की इनकम, इतना तो समझ आ रहा ना। तो अब मुझे बताओ टैक्सेस ट्रांसफर या फैक्टर? दिमाग लगाना फिर बोलना। किसकी इनकम? तो किसके पॉइंट से सोचेगा? किसी भी पॉइंट से समझे, लॉजिक एक ही जाएगा। दोनों के पॉइंट समझ लिया सबने? सोचा? 10 सेकेंड और दे रहा हूं, ये बहुत अच्छा है। क्या बात है, देखा तुमने इन बच्चों को कभी पढ़ते हुए? डिस्कस कर रहे हैं पढ़ाई की बातें। ओहो, अच्छे दिन आ ही गए। हाँ चलिए, अब टैक्सेस मुझे बताइए, फैक्टर इनकम वाले रेज हैंड करें। फैक्टर इनकम वाले लोग रेज हैंड करें, ट्रांसफर वाले रेज हैंड करें। अब इसका आंसर है टैक्सफरिंग, ट्रांसफरिंग। अब एक सेकेंड, अब समझो, एक सेकेंड समझिए। फैक्टर इनकम क्या है? मैंने कुछ प्रोवाइड किया, उसके बदले मुझे कुछ मिला डायरेक्ट। मैंने मान लो 1 करोड़ का टैक्स पे किया, मान लो, मानने में क्या जा रहा है, 1 करोड़ का मान लो टैक्स पे किया, मोदी जी मुझे कुछ अलग से मिले, अलग से रोड बनाएंगे क्या? डायरेक्ट मुझे रिटर्न मिलेगा क्या? उस टैक्सेस से गवर्नमेंट अपने सोशल ऑब्जेक्टिव फुलफिल करेगी, दैट इज समथिंग एल्स। बट क्या उस टैक्स से जो उनकी इनकम हुई, जो मैंने उनको दिया, उससे मुझे कोई डायरेक्ट फैक्टर प्रोडक्शन गवर्नमेंट ने दिया क्या? वो जो फैक्टर प्रोडक्शन है सबको मिला। मतलब वो जो मेरे घर के बाहर की रोड है, वो टैक्सेबल इनकम जो अंशुल जैन है उसकी इनकम वाले को भी मिलेगा। जो बस्ती में रहता है, जो कुछ टैक्स नहीं देता, या जो 2 नंबर का धंधा है इसका, हाँ या ना, वो भी उस रोड पे चलेगा। क्या सबके लिए भला हुआ क्या? क्या इनडायरेक्ट मेरे को कुछ भला मिला क्या? मैंने फैक्टर इनकम दी, मान लो अगर ये इनकम है फैक्टर, तो मैंने कुछ प्रोवाइड कर, क्या डायरेक्ट मुझे सर्विसेज मिली क्या? मिली क्या? इससे तुम्हें याद आना चाहिए, कपिल शर्मा का शो देखा हो तो, कपिल शर्मा ने दारू पी के रात को ट्वीट किया था 4 बजे सीधा पीएम मोदी को कि मैं इतना टैक्स पे करता हूं, फिर भी मुझे कुछ, मेरे आगे रोड क्यों नहीं ऐसी? क्योंकि उसको नहीं पता था ये ट्रांसफर इनकम है। समझा क्या भाई? वॉट एवर टैक्स यू आर पेइंग, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स भी पे करते हो तुम। हाँ, डोमिनोज पे ऑर्डर किया, नीचे 5% जैसे बिल आके अमाउंट बढ़ जाता है, वो इनडायरेक्ट टैक्स है, और उससे तुम्हें कुछ फायदा हो रहा है क्या? क्या ऐसे हो रहा है कि अगली बार जब डोमिनोज ऑर्डर कर रहे हो, क्योंकि पिछली बार तुमने टैक्स पे किया था, तो इस बार चीज बस्ट फ्री हुआ क्या? ऐसा कुछ? क्या तुम्हें डायरेक्ट कुछ मिला क्या? नहीं। इसलिए टैक्सेस भी किसके अंदर आते हैं? इसके अंदर। समझ आई क्या ये बात? हाँ, लॉजिक बस वो देखो, इसलिए मैंने वो वाला चार्ट बनवाया वापस, अच्छी ड्राइंग वाला।
कि यहाँ मैं कुछ फैक्टर प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसके बदले मुझे कुछ इनकम मिल रही है। टैक्सेस में देखो मैं उनको कुछ दे रहा हूँ, तो उसके बदले मुझे डायरेक्ट कुछ मिल रहा है क्या? नहीं ना। अरे मिल रहा है क्या? मैंने यहाँ लेबर प्रोवाइड करी, उसके बदले मुझे सैलरी मिली, डायरेक्ट मुझे ही मिल रही है। वहां मैंने टैक्सेस दिए, उसके बदले मुझे कुछ डायरेक्टली नहीं मिल रहा। सबका सोशल वेलफेयर हो रहा है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है, अकेला मेरे का विकास नहीं हो रहा। समझ आया सबको? ये सारे कॉपी के, इसमें थोड़े बहुत मस्त मस्त है, जो दिमाग लगाओगे तो ही होगा। यूनिलेटरल कंसेप्ट ये टैक्स, इट इज अ कंपल्सरी पेमेंट। ये हम आगे एक चैप्टर है बजट, उसके अंदर हम पढ़ेंगे टैक्सेस। टैक्स में ऐसा है, सुन, बायलेटरल का मतलब क्या हुआ? ऐसे समझो, मैंने कुछ प्रोवाइड किया, डायरेक्टली मुझे बेनिफिट मिला। टैक्स में मैंने कुछ प्रोवाइड किया, मुझे डायरेक्टली बेनिफिट देंगे क्या? इसलिए ये यूनिलेटरल है, वन साइडेड। समझा क्या सबको? ये बात समझ आई? टैक्स का हम आगे डेफिनेशन में पढ़ेंगे ना। इट इज अ कंपल्सरी पेमेंट विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिटर्न इन बेनिफिट, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी बेनिफिट इन रिटर्न। ये टैक्स की डेफिनेशन भी है जो हम बजट चैप्टर के अंदर देखेंगे। समझा? आप नहीं तो लोग बाग टैक्स क्यों नहीं भरते? क्योंकि इससे हमारा कुछ फायदा होने नहीं है। जो एक मेजर सोच रहती है, एक होता है कि मोदी जी के पास पैसा जा रहा है, हमारी इनकम कम हो रही है, लेकिन दूसरा है उसका रीजन, लॉजिक क्या है? ए मेरे को तो कुछ मिल रहा है क्या? 30% टैक्स दे रहा हूं, मुझे कुछ मिल रहा है क्या उससे? समझा क्या? हाँ चलो एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। सर फैक्टर इनकम मतलब इनकम रिसीव्ड बाय रेंडरिंग फैक्टर्स, सॉरी इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग सर्विसेज इन प्रोडक्शन प्रोसेस। चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑन्टरप्रेन्योर। ए लैंड को क्या मिलता है? रेंट। कैपिटल को क्या मिलता है? इंटरेस्ट। लेबर को क्या मिलता है? वेजेस एंड सैलरी। ऑन्टरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट। ठीक है, इट इज अ राइट, इट इज अ अर्न कंसेप्ट, इट इज अ अर्निंग कंसेप्ट, इट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। इसके एग्जांपल क्यों नहीं दिए? क्योंकि इसके एग्जांपल ऑलरेडी लिखे हैं। अच्छा, यहां पर अभी लिखते हैं दो और। इट इज इनकम, ट्रांसफर इनकम व्हाट? सर इट इज इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन रिटर्न। इट इज इस पे जोर बोलो ना। बायलेटरल तो तुम बहुत जोर जोर से बोल रहे थे। इट इज अ यूनिलेटरल कंसेप्ट। यूनिलेटरल मतलब वन साइडेड। इट इज अर्नड इनकम, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, इट इज अ रिसिप्ट कंसेप्ट। एग्जांपल मैंने पॉकेट मनी गिफ्ट्स तो आपको लिखवाए थे, आप इधर दो और लिखो। ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। ये मैंने इसलिए नहीं लिखवाए थे। हाँ स्कॉलरशिप भी लिखना, पर ये दो लिख, तो इससे बहुत बार क्वेश्चन आता है। स्कॉलरशिप भी लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। समझ आया सबको? समझा? ये डिविडेंड वाला क्यों? क्योंकि एंटरप्रेन्योर को मिला। बोनस वाला क्यों? अरे सर काम किया इसलिए मिला। गिफ्ट फ्री में मिला, गिफ्ट फ्री में मिला। अनएम्प्लॉयमेंट समझ आया? चैरिटी। ओल्ड एज पेंशन क्यों? ट्रांसफर है, क्योंकि आज की तारीख में कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं हो रही। आज की तारीख इन शॉर्ट में बोलूं, इकोनॉमी के अंदर इस वजह से कोई प्रोडक्शन प्रोसेस में इंक्रीज नहीं हो रहा। स्कॉलरशिप भी लॉजिक देगा और टैक्सेस भी लॉजिक देगा। क्यों? क्योंकि इससे कोई डायरेक्ट आपको प्रोडक्शन नहीं मिला, ना ही डायरेक्ट कोई बेनिफिट मिल रहा है। समझ आया सबको? पक्का? चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।